कांग्रेस पहले से ही इजराइल हमास के बीच जारी जंग में अपने प्रस्ताव के कारण फंस चुकी है। जब तक कांग्रेस इससे बच निकलने में कामयाब हो पाती, पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर विपक्षी नेताओं के साथ फिलिस्तीन के दूतावास जा पहुंचे और इजराइल पर अपनी पूरी भड़ास निकाली। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के उन नेताओं में से एक रहे हैं जो लेफ्ट की विचारधारा को मानते हैं और कई बार उनके बयान कांग्रेस को उल्टे पड़े हैं। लेकिन बिना मौसम की बरसात की तरह मणिशंकर अय्यर अपने बयानों की बारिश करने से नहीं चूकते। अय्यर के अलावा लेफ्ट के भी कुछ नेता वहां पहुंचे हैं। सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गाजा में युद्ध चल रहा है, वहां मानवीय संकट खड़ा हो गया है और फिलिस्तीन के लोग पीड़ित हैं। हम भारत समेत सभी देशों में ये सवाल उठा रहे हैं। गाजा में एक संकट खड़ा हो गया है और जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गाजा में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। इस युद्ध का शिकार कोई और नहीं बल्कि मासूम फिलिस्तीनी बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि शांति कायम रहे। हम यहाँ फिलिस्तीन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचने वाले नेताओं में समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी शामिल थे। इन सभी नेताओं ने कहा कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं और उनके लिए अपना समर्थन जाहिर करने को यहाँ आए हैं। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच छिड़ी जंग में भारत ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। हमास के आतंकियों की हरकत को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस का फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होना पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। सीडब्ल्यूसी की ओर से प्रस्ताव में बिना हमास के हमले का जिक्र करते हुए फिलिस्तीनियों की मांग का सपोर्ट किया गया। इस पर सीडब्ल्यूसी में ही बहस छिड़ गई। सीडब्ल्यूसी के एक सदस्य ने बताया कि ये बेतुका है, ऐसा लगता है मानो हम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हों। सूत्रों ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के मसौदा प्रस्ताव में मध्य पूर्व संकट का कोई जिक्र नहीं था। सीडब्ल्यूसी मुख्य रूप से जाति जनगणना और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक के अंत में केरल के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला की मांग की कि प्रस्ताव में हमास के हमले की निंदा करते हुए फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की जानी चाहिए, क्योंकि पार्टी की फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। चेन्नीथला सीडब्ल्यूसी में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। सूत्रों ने कहा कि उनका हस्तक्षेप के बाद तुरंत कुछ पंक्तियां तैयार की गईं, लेकिन इसमें हमास या आतंकवाद शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।